गुरदासपुर के दीनानगर इलाके में बसा पंजाब का सीमा से सटा अंतिम गांव इस्लामपुर। कुछ ही समय पहले इस गांव ने भयंकर बाढ़ का ऐसा कहर देखा जिसने इसकी तस्वीर ही बदल दी। बाढ़ का पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। घर टूट गए, खेत बह गए और कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए। हर तरफ निराशा और लाचारी का एक गहरा साया था। इन टूटी हुई दीवारों और गिरे हुए छप्परों में जीवन जीने की उम्मीद कहीं खो सी गई थी। लोगों की आंखों में गहरी बेबसी थी। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता है और इस तबाही के बाद इस्लामपुर में अब उम्मीद की एक नई किरण जग चुकी है। ये किरण लेकर आई है नई दिल्ली की श्री राधे मां चैरिटेबल सोसाइटी और मुंबई की श्री राधे गुरु मां चैरिटेबल ट्रस्ट। ये सब संभव हुआ है ममतामयी श्री राधे मां जी के एक सीधे आदेश से। जैसे ही उन्हें इस आपदा की जानकारी मिली, उनका एक ही संदेश था, गांव के हर परिवार को मदद मिले और उनके लिए नए मकान बनाए जाएं। सेवादार टल्ली बाबा बताते हैं कि अब हर घर में नए सिरे से कमरे, रसोई घर और बाथरूम तैयार किए जा रहे हैं। ये केवल ईंट और गारे का काम नहीं है। सेवादार रुपेंद्र कश्यप कहते हैं, यह है ममतामयी श्री राधे मां जी का निस्वार्थ सेवा और इंसानियत की रक्षा का संदेश। उन्होंने हमें सिखाया है कि असली पूजा मंदिर में नहीं बल्कि इंसानियत की सेवा में है। ग्रामीणों की आंखों में अब निराशा नहीं बल्कि राहत और गहरा आभार झलकता है। गांव के बुजुर्ग भावुक होकर कहते हैं, जहां कभी बाढ़ ने हमें बेघर कर दिया था, वहीं अब ममतामयी श्री राधे मां जी और उनके सेवादार हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। हमें जीने का नया सहारा मिला है। ये सहायता उस समय आई जब सरकारी मदद पहुंचने में देर हो रही थी। उनकी प्रेरणा और सेवादारों की मेहनत ने इन बेघर हुए लोगों को एक मजबूत छत और सुरक्षित भविष्य दिया है। प्रशासन भी इस पहल की सराहना कर रहा है। एसडीएम दीनानगर ने पत्र की पुष्टि करते हुए भरोसा दिलाया है कि ये विकास कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। आज इस्लामपुर सिर्फ एक गांव नहीं रहा, ये सेवा, करुणा और इंसानियत का प्रतीक बन चुका है। जहां कभी तबाही और निराशा का साया था, वहां अब उम्मीद, विकास और नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। ममतामयी श्री राधे मां जी की छत्रछाया में इस्लामपुर फिर से बस रहा है। ये केवल पुनर्निर्माण नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। संगीत